Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में एडवांस स्पोकन वोकेबलरी की तरफ हम आए हैं और ये एडवांस स्पोकन वोकेबलरी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली गो हियर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको डेली नोटिफिकेशन की बेस पर मिलती रहे। आज के इस लेसन में कुछ वोकेबलरी है और इनको हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से सॉल्व करेंगे ताकि आपको इनके कंसेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले हमारे पास वोकेबलरी है टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब होता है बात घुमाना। अगर आपने किसी से कोई सवाल पूछा और उसने बजाय इसके कि वो सही जवाब देता बात को घुमा दिया, यानी जिसे हम कहते हैं कि मेन पॉइंट पर आने के बजाय इधर उधर का जवाब आपको पकड़ा दिया, इस वर्ड को और इस तरह के काम को हम टर्न द टेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम इसको सेंटेंसेस में बना सकते हैं कि तुम्हें बात को घुमाना नहीं चाहिए। चाहिए के लिए जैसे कि हम काफी बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शुड का लफ्जी मतलब आता है यू शुड नॉट टर्न द टेबल, कि आपको बात नहीं घुमानी चाहिए। यू शुड नॉट टर्न द टेबल। अगर मैं कहती हूँ कि माजी में यानी पास्ट की बात कर रही हूँ कि जब मैंने तुमसे सवाल पूछा था, व्हेन आई आस्क्ड द क्वेश्चन, आस्क पूछना यानी मालूम करना, ASKED आस्क्ड, व्हेन आई आस्क्ड द क्वेश्चन, तो तुमने क्या किया, तुमने बात घुमा दी। यू टर्न द टेबल, तुमने बात घुमा दी, यू टर्न द टेबल। तो आई होप आपको टर्न द टेबल का मतलब क्या है ये समझ आ गया होगा, बात घुमाना। इसके बाद है एड फ्यूल टू द फायर। अगर आप जुमले से ही अंदाजा लगाएं तो कुछ यूं मतलब आ रहा है, एड यानी शामिल करना, फ्यूल कोई पेट्रोल वगैरह की बात हो रही है, फायर में यानी आग में मजीद पेट्रोल का डालना। तो अगर हम इसको यूं कहें कि बात को बढ़ावा देना, कोई एक बात है और वो ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गई है लेकिन उसके दरमियान हम मजीद बात ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऐड फ्यूल टू द फायर, जिसे हम कहते हैं कि जल्दी पर नमक डालना या नमक या जख्मों पर नमक छिड़कना। ये तमाम अल्फाज हमारे पास एक नॉर्मल आम फहम में इस्तेमाल होते हैं। तो आग लगाना यानी बात को बढ़ावा देना, एक मैटर खत्म होने वाला था उसको आपने मजीद किसी नए सिरे से दोबारा लड़ाई के सेंस में जिंदा कर दिया। सो ऐड फ्यूल टू द फायर। तो यहाँ पर भी मैं यही कहूंगी कि शुड के साथ बनाइए, यू शुड नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, कि आपको बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर। इसके बाद है माफी मांगना। माफी मांगने के लिए वोकेबलरी हमारे पास मौजूद है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैंने माफी मांगी थी, आई अपोलोजाइज्ड, मैंने माफी मांगी थी अपने बुरे रवैये के लिए, आई अपोलोजाइज्ड फॉर माई बैड बिहेवियर। सो आई अपोलोजाइज्ड कि मैंने माफी मांगी थी। इसके बाद है लव और स्लैश के बाद है एडोर। लव का मतलब आता है मोहब्बत करना और ये हम सबको पता है कि लव का लफ्जी मतलब है मोहब्बत करना। लेकिन एक ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं कि इससे ज्यादा यानी मोहब्बत का भी एक आखिरी लम्हा जब आता है उसको हम एडोर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा आई लव माई पेरेंट्स, लेकिन अगर आप अब कहीं और रहते हैं, अगर आपने मुल्क छोड़ दिया है तो वहां पर जाकर जो पेरेंट्स की कदर और मोहब्बत आती है उसको हम एडोर में कहते हैं, आई एडोर माई पेरेंट्स। कुछ लोग लफ्ज एडोर को तारीफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई एडोर यू, लेकिन बेहतर यही है कि इसको मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद है बहाने बनाना, मेक एक्सक्यूजेस। तो मैंने कहा कि तुम बहाने बना रही हो, यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस। वो लोग बहाने बना रहे हैं, दे आर मेकिंग एक्सक्यूजेस। आगे सेंटेंस पे इसी की तरफ चलते हैं कि तुम बहाने बना रही हो शादी में ना जाने के लिए, यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस नॉट टू गो इन अ वेडिंग सेरेमनी। वो लोग बहाने बना रहे हैं पढ़ाई ना करने के लिए, दे आर मेकिंग एक्सक्यूजेस नॉट टू स्टडी। तो नॉट के बाद टू लगा दें एंड देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नॉट टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहाना बनाया था अस्पताल ना जाने के लिए, आई मेड एक्सक्यूजेस या आई मेड अ एक्सक्यूज नॉट टू गो टू हॉस्पिटल। तो ये आपको वोकेबलरी इस तरीके से याद रहेगी। अब हम आगे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास है ग्रेट टेस्टिमोनी। ये लफ्ज कभी ज्यादा आपने सुना नहीं होगा लेकिन इसका मीडिया वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक गवाही, एक हकीकत, एक सच्चाई जो आपने अगर नोट की हो, इस तरह के वर्ड के लिए मेरे पास अल्फाज मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ग्रेट टेस्टिमोनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि ये एक अजीम गवाही है, ये एक बहुत बड़ा सबूत है, इट इज अ ग्रेट टेस्टिमोनी। अगर मैंने कहा ये एक सबूत है तुम्हें सजा दिलवाने के लिए, इट इज अ ग्रेट टेस्टिमोनी टू सेंटेंस यू। सेंटेंस, हमारे पास सेंटेंस का एक लफ्जी मतलब होता है जुमला, लेकिन एक सेंटेंस हमारे पास वर्ब भी है जिसका मतलब होता है किसी को सजा दिलवाना। सेंटेंस की वही स्पेलिंग है तो सेंटेंस का लफ्जी मतलब होता है सजा दिलवाना।
तो आप कॉमन सेंस यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज अ ग्रेट टेस्टिमोनी, ये एक गवाही है तुम्हें सजा दिलवाने के लिए, टू सेंटेंस यू, या फिर ये एक गवाही है, ये एक एविडेंस है इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इट इज अ ग्रेट टेस्टिमोनी टू बाय दिस प्रोडक्ट। तो बिल्कुल आसान सेंटेंसेस हम यहाँ पर बना रहे हैं, और कोई भी वोकैबुलरी याद करने का मकसद यही होता है कि आप इसको सेंटेंस की मदद से याद करें, क्योंकि किसी भी लफ्ज को अगर आप याद करेंगे वो जहन से निकल जाएगा अनटिल आप उसका कोई सेंटेंस ना बना लें। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहूंगी कि अगर आप किसी नए वर्ड को याद रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि उसके साथ कोई सेंटेंस बना लें। इसके बाद है बेवकूफ बनाना। आपने सुना होगा मेक फूल, मेक फूल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया और इतना कॉमन हो गया कि अब उसका इस्तेमाल नहीं है। तो स्टल्टिफाई, स्टल्टिफाई का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। सो आई होप इसका सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। इसके बाद है एलियोर पीपल, लालच देना। ऐसा वाला वर्ड हमें नजर नहीं आता। लालची को तो हम ग्रीडी कह देते हैं कि GREEDY, ग्रीडी, या लालच को ग्रीड कह देते हैं, लेकिन किसी को लालच देने को हमें एलियोर कहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मुझे लालच दी थी, दे एलियोर्ड मी, सिंपल सी बात है, दे एलियोर्ड मी। येलिंग या शाउटिंग दोनों का मतलब होता है चिल्लाना। तो किसी पर चिल्लाना, किसी पर जोर जबरदस्ती चिल्लाना, ये वो वाला चिल्लाना होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर आपकी गलती भी है उसके बाद वो सामने वाला जो चिल्लाता है और बैड बिहेवियर करता है, दैट इज कॉल्ड येलिंग या शाउटिंग, जिसको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में कहा गया है कि बदतमीजी से चिल्लाना, या हम इसको आम फहम में कहते हैं बहुत ही ज्यादा जाहिलों की तरह रवैया करना। इसके बाद है नेग। नेग का मतलब होता है टोकना, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। आप किसी से को बात करें वो आगे से टोक कर अपनी बात स्टार्ट करते, दैट इज कॉल्ड नेग। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें बीच में नहीं टोकना चाहिए, यू शुड नॉट नेग। मैंने कहा तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए जब कुछ लोग बात कर रहे हो, यू शुड नॉट नेग व्हाइल समवन आर टॉकिंग। इसके बाद है लीव होपलेस। लीव का मतलब होता है छोड़ना, होपलेस का मतलब होता है बेआसरा। लीव होपलेस, इसका भी सेंटेंस आप बना लेंगे, बहुत आसान है। बेआसरा छोड़ना, तुमने मुझे बेआसरा छोड़ दिया था, तो लीव पास्ट में चला जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये हमें पता है। इसके बाद आखिरी सीरीज की तरफ आते हैं, ये है रेंट ऑन। रेंट ऑन का मतलब होता है किराए पर देना, रेंट ऑन। इसको कुछ लोग रेंट आउट भी कहते हैं। तो रेंट ऑन एंड रेंट आउट दोनों ही सेम है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। इसके बाद है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, यानी अपडेटेड रहना। सो फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कीप पेस विद द वर्ल्ड। आपको दुनिया के साथ क्या रहना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। और आपका इंग्लिश लैंग्वेज सीखना भी एक यही मरहला है कि आप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज कोई और हो सकती है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम इंग्लिश को यहाँ पर इम्प्रूव कर रहे हैं। डिमाइस, डिमाइस का मतलब होता है इंतकाल कर जाना। ये दोनों तरह के वोकैबुलरी के लिए इस्तेमाल होता है। किसी इंसान का इंतकाल कर जाना या किसी पौधे वगैरह का मुरझाना भी हमारे पास डिमाइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पौधों को पानी नहीं देते हो, इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट, वो मर जाएंगे। तो आप उनके लिए डाइट भी आ सकता है कि गेट डाइट, लेकिन आप सिंपल कर लें दे डिमाइस। तो डिमाइस का मतलब होता है इंतकाल कर जाना, और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एज कम्पेयर टू गेट डाइट के बरक्स डिमाइस ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है किसी को बेदखल कर देना। अगर मैं कहती हूँ कि उन लोगों ने अपने किसी रिलेटिव को बेदखल कर दिया, या आपने किसी को बेदखल कर दिया, या टीचर ने किसी स्टूडेंट को क्लास से निकाल दिया, सो द टीचर एक्सपेल्ड द स्टूडेंट। तो कोई भी एक्शन वोकैबुलरी पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ ईडी फॉर्म ज्यादातर लगा दें तो एक्सपेल्ड हो जाता है। इसके बाद प्लमेट या फॉल डाउन, दोनों ही हमें पता है। फॉल डाउन का मतलब होता है गिरना, और प्लमेट का मतलब भी होता है गिरना। तो अगर आप फॉल डाउन बताते आ रहे हैं तो आप एडवांस में थोड़ा सा प्लमेट कह दें, तो आप प्लमेट बना सकते हैं। कोई सेंटेंस आप बना के बता दीजिएगा। इसके बाद है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। फॉर एग्जाम्पल, आई डेयर टू स्लैप यू, मेरी हिम्मत है, यानी मुझे हिम्मत है कि मैं तुम्हें रोक सकती हूँ, तुम्हें मार सकती हूँ। या आई डिड नॉट हैव एनी डेयर टू स्टॉप यू, मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है कि मैं आपको रोक लूं। तो ये एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है और एज अ वर्ब भी होता है। आई हैव अ डेयर, मेरे अंदर हिम्मत है, या आई डेयर, मैं हिम्मत करती हूँ। इसके बाद लास्ट है स्निगर। आपने लफ्ज लाफ सुना होगा जिसका मतलब होता है हंसना, लेकिन अगर आपने स्निगर की बात करनी है तो उसका मतलब होता है मुंह फाड़ कर हंसना। ये ऐसा एक बेरब्त जुमला है कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं और वहां पर कोई अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड स्निगरिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको जोर से नहीं हंसना चाहिए, यू शुड नॉट स्निगर। सो आई होप आपको यहाँ तक तमाम ये वोकैबुलरी समझ आई है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।